बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गिरदेज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी आपका अपना प्रोग्राम जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सेहत सलामती को, कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस एजुकेशन हेल्थ से मुतल्लिक जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके ताकि बीमारियों से हमारे पाकिस्तानी बच सकें। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। मंगल से जुमेरात लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं 4 बजे सच न्यूज़ पर, और लाइव आने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। हमारा स्टूडियो का नंबर नोट करते चलें, 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। कोई भी आपका हेल्थ से रिलेटेड सवाल है, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। आज हम स्पेशली प्रोग्राम कर रहे हैं कोविड-19 के सिलसिले में। बहुत बार हमने पहले प्रोग्राम किया, दरमियान में मैं थोड़ा सा गैप दिया, लेकिन अब क्यों फिर दोबारा सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत सी अमवात देखने में मिल रही हैं। क्या वजह है? नई कोई ट्रेट आ गई है वायरस की, म्यूटेट हो गया है, या हम लोग लापरवाही कर रहे हैं? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम आज बात करेंगे। डॉक्टर निदा हसन हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू रहेगी। आप लोगों ने सवाल करना है तो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं। उसके अलावा जो लोग सवाल कॉल नहीं करना चाहते, व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं, 0333191027 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। उस पर अपना टाइप शुदा मैसेज उर्दू में या इंग्लिश में भेजें, हम उसको प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपका कोई सवाल है तो फ़ोन उठाएं, कॉल करें। सलाम अर्ज़ करता हूँ आपको। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, कंडीशन आपके भी सामने, हमारे भी सामने है। अमवात बहुत ज़्यादा दिखने सुनने में मिलती हैं। ऑल्दो बहुत सी मिथ्स अभी भी हमारे मुल्क में चल रही हैं। अभी भी बहुत से लोग जो हैं कंफ्यूज स्टेट में हैं कि जनाब पता नहीं क्या है भी सही नहीं है। बहरहाल हम लोग आज बात करना चाह रहे थे कि फ्यूचर क्या होगा इसका। थोड़ा सा हमें कंडीशन बताएं कि इस टाइम पे प्रिवेलिंग कंडीशन आपको क्या नज़र आ रही है एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, और फ्यूचर कैसे देख रही हैं आप, ये कहाँ जा रही है कंडीशन? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने फ्यूचर की बात की है, तो फ्यूचर तो डेफिनेटली अभी जो कंडीशन चल रही है जिसमें कोविड जैसे कि जितना स्प्रेड हुआ हुआ है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ हुआ है, तो उसमें फ्यूचर डिसाइड करना एट दैट स्पॉट इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू कांट डिसाइड द फ्यूचर कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, उसके अगर आप करंट सिचुएशन की जगह बात की जाए तो उसमें हम जो है कोविड को अगर देखते चलें तो कोविड अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उसकी जो अभी जो सेकेंड वेव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रेंथफुल है उसकी स्टेट, क्योंकि उसमें जो केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे पहले एक हमारे पास कॉन्सेप्शन था या हमें बताया गया था कि जी अभी इसमें यंग डेथ्स नहीं हो रही है, सिर्फ ओल्डर्स को इफेक्ट कर रही है। बट राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि इसमें इवन यंग डेथ्स भी, एक्सपायरीज भी हो रही हैं, वो भी दिखने में मिल रही हैं। तो ऑब्वियसली सारे इस पर अब फोकस कर रहे हैं कि क्या कोविड की वो जो वेव है अभी इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। कोविड ने अपनी उसको जीन्स को उसको चेंज कर लिया है, वायरस चेंज हो गया है, कुछ ऐसे इसमें चेंजेस आए हैं। उस पर काफ़ी सारे रिसर्चर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स उस पर फाइंड आउट कर रहे हैं कि आया कि कोविड वायरस ही चेंज हो गया है या वायरस वही है, या हमारा अपना जो पैटर्न है उसको ट्रीट करने का वो चेंज हो गया। ठीक है। हम लोग खुद भी बहुत बेहतियाती कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एहतियात करेंगे तो ऑब्वियसली जो इसकी स्ट्रेंथ जो बढ़ रही है वो भी उसकी रेशो कम आएगी। तो उसमें जो हमारा जो पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी शायद अब कम हो गया है। जितना हम पर्सनली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इसके ट्रीटमेंट में, इसकी प्रिकॉशंस में, इसकी मेजरमेंट में, तो डेफिनेटली इसका जो फ्यूचर है फिर हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा निदा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो सुनने में मिली वो ये थी कि जनाब केसेस हमारे पहले भी बहुत ज़्यादा थे, सिर्फ अब क्योंकि टेस्टिंग आम हो गई है, लोग पहले तो लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते, टेस्ट करवाने के लिए भी नहीं जा रहे थे। अब लोग थोड़ा सा वो रिलैक्स हुए हैं, टेस्ट भी करवाते हैं। हर दूसरा बंदा आप देखिए टेस्ट हो रहा है। फिर ये कि वॉक थ्रू टेस्ट सिस्टम कर दिया बहुत सी लैब्स ने। क्या आपको लगता है ऐसे ही है कि केसेस ज़्यादा ही थे, वायरस फैल चुका था, लेकिन हमारे यहाँ की कोई टेस्टिंग सिस्टम नहीं है, डायग्नोसिस जो होते भी हैं उनमें से भी आधे से ज़्यादा जो है वो ऑथेंटिक नहीं हो रहे? क्या ऐसा हो सकता है? टेस्टिंग पे अगर टेस्टिंग देखी जाए तो टेस्टिंग तो डेफिनेटली जो हमें किट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिन किट्स पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट सेम ही है। वो प्रोसीजर भी सेम है, वो टैक्टिक्स भी सारी सेम ही है, उसको हम सारे सेम तरीके से उसको हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं।
लोगों में थोड़ा सा फियर भी कम हो गया, फियर फैक्टर जो था वो कम हो गया है। अब लोग उसको इतना फॉर ग्रांटेड स्टेज में लेके जा रहे हैं, उसको करते नहीं है। केसेस पहले भी थे, केसेस अभी भी हैं, और अभी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी का टेस्टिंग रेशो देखी जाए तो जैसे जैसे टेस्टिंग रेशो होती है उसमें केसेस बढ़ रहे हैं डेली बेसिस। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारा जो हमारी पब्लिक का जो उसकी तरफ रिस्पॉन्स था वो ज़रा स्लो और कोल्ड हो गया है। लोग निकलते नहीं, अब टेस्ट नहीं करवाते हैं, और एक लोगों ने जो एक पैटर्न बना लिया कि घर में आप जो क्वैक मेथड्स हैं उनको लोग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, और लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि अगर कोविड को हम क्वैक मेथड्स अप्लाई करेंगे तो हम कोविड से ठीक हो जाएंगे, हम उससे बच जाएंगे। तो उसकी वजह से जो उनका बिहेवियर था हमारे लोगों का कोविड की तरफ, उसमें भी थोड़े से चेंजेस आए हैं, तो जिसकी वजह से कोविड की एक शेप हमें अब थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो अक्सर हम लोगों को सुनते हैं कि जी जनाब ऑक्सीजन लेवल आप ना गिरने दें, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घर में रख लिए तो सब कुछ ठीक रहेगा। मुझे तो लगता है कुछ दिनों के बाद जो है लोग अपने साथ जो है मूवेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके फिरोगे। आई मीन क्या वाकई सिर्फ ऑक्सीजन लेवल्स की बात है इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन लेवल नहीं है। आप देखें कोविड शुरू कहाँ से होता है, आपकी बॉडी पे एक वायरस अटैक करता है, ऑब्वियसली आपने कहीं केयर नहीं किया, आपकी बॉडी पे वायरस ने अटैक ट्रांसफर हो गया, आप कैरियर स्टेज में आ गए। अब उस पर आती है सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप वायरस को उसको रिएक्ट करेंगे, आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करेगी, उसको कर लेगी। एग्जैक्टली। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, आपका एज फैक्टर भी आ जाता है, आपकी एज भी उसमें काउंट होती है, अगर और बीमारियां अगर बैकग्राउंड में चल रही हैं, फिर आपके पीछे सिनेरियोज बैकग्राउंड्स होते हैं, आपका हेल्थ बैकग्राउंड, हेल्थ हिस्ट्री होती है आपकी, वो बहुत मैटर करती है। सही है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन तो एक बहुत स्वेयर स्टेज में जाके कंडीशन आती है कि जब आपका पेशेंट या आपका वायरस ट्रांसफर होता है एक स्वेयर स्टेज पे चला जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ही अगर हम प्रिकॉशंस लें, उससे पहले हम मेजरमेंट्स लें, हम अपना ख्याल रखें, हम वो स्टेज आने ही ना दें, तो ऑब्वियसली हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी ऑक्सीजन उससे अफेक्ट नहीं होगी, हमारे लंग्स अफेक्ट नहीं होंगे, तो वो तो ऑब्वियसली हम पहले स्टेज को क्रॉस करेंगे तो फिर ऑक्सीजन की यानी कॉम्प्लिकेशंस तक जाने ना दिया जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन पे फिर कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं जो हो जाती हैं। घर में हम लोग जो घरेलू ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो अभी न्यू वेव में अमवात ज़्यादा हो रही हैं, क्या उसकी वजह ये घरेलू ट्रीटमेंट्स हैं? क्योंकि हम लोग घर में लगे रहते हैं, फिर जब सीवियर कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है तो फिर हम हॉस्पिटल भागते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी जो स्वेयर कोविड है वो कोविड है कि जिसके सिम्टम्स आपको नहीं मिलते हैं। एक पर्सन है उसमें आपको सिम्टम्स मिल गए, आपके सिम्टम्स सामने जाहिर हो गए, आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आपने ट्रीटमेंट्स किए, तो वो तो आप इसको कर सकते हो ट्रीट। एक मतलब कोविड इस किस्म का लाइक टाइप ऑफ कोविड है कि जो लोगों की इम्यूनिटी तो बेहतर है लेकिन वो भी अटैक तो हो रहे हैं उससे, उस पर कोविड अटैक कर रहा है उनको, लेकिन उनके जो सिम्टम्स है वो शो नहीं होते हैं, तो वो फिर उनका जो लंग डैमेज हो जाता है कोविड की वजह से, वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि उनको खुद भी काफ़ी लेट स्टेज में जाके पता चलता है, जिसकी वजह से एक्सपायरीज जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेड होती हैं। और क्वैक मेथड्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं क्वैक मेथड्स दे आर वेरी इफेक्टिव, बट इन केस कि उसमें आपकी इम्यूनिटी भी इतनी ही सपोर्टिव हो साथ में, तो आपके जो क्वैक मेथड्स हैं वो फिर जल्दी इफेक्ट करते हैं। फिर उसको हम बेसिकली क्वैक मेथड की बजाय अगर हम ये कह देंगे ये जो हकीमों की दवाइयाँ या होम्योपैथिक या घरेलू टोटके एग्जैक्टली मसलन कहीं ना कहीं वो लग जाता है कि बेनिफिट हो जाता है। बिल्कुल, उसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है। आपकी इम्यूनिटी अगर सपोर्टिव होगी तो ही क्वैक मेथड्स आप पे भी इफेक्ट करेंगे, अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी सपोर्टिव नहीं है तो क्वैक मेथड्स भी कहीं काम नहीं करेंगे। तो बेसिकली बात तो वो सारी घूम फिर के इम्यूनिटी पे आ गई है। और इम्यूनिटी भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ऑब्वियसली जब आपकी इम्यूनिटी, आपने कोई डाइट ऐसी ले रहे हो, जंक फूड हम ज़्यादा लेते हैं, बिल्कुल, तो उस वजह से ऑब्वियसली हम लोग, हमारी जो इम्यूनिटी बहुत कम है हमारी डाइट्स की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, तो फिर ऑब्वियसली हमारे क्वैक मेथड्स वहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हम हॉस्पिटल में जाएंगे, हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेंगी, कहीं पे क्वैक मेथड्स आपके फेल भी हो जाते हैं, वहाँ पे फिर आपकी मेडिसिन ही काम करती है। सही। कैरियर की बात की आपने, बहुत से लोग कैरियर हैं, अलामतें नहीं दिखने में मिलती, तो वो तो फैला रहे हैं, तो फिर अच्छा, तो कैरियर में अगर कोई कैरियर है तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को लोगों से स्टे हुए रखे, घर में बैठे, आइसोलेशन में जाएं, आइसोलेशन में बैठ के वो अपने आप को मतलब अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें, बजाय इसके। अब ये भी एक पैटर्न देखा जा रहा है कि लोग इतने वो उस तरह से इम्यून हो गए सारी सिचुएशन से कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, सबको है, हर कोई कैरियर है, तो वो फिर इस वजह से ये सिचुएशन भी बहुत फिर वर्स हो जाएगी इसकी
की वजह से, क्योंकि हमें नहीं पता कि मेरे साथ अगर मैं कैरियर हूँ और मेरे साथ कुछ बैठा हुआ शख्स कैरियर नहीं है और उसको इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, सो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम और हर कि अगर उसको मैं कोई पास कर देती हूँ अपना वायरस, तो डेफिनेटली आई विल बी सम वे रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कॉज। नहीं तो मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर निदा हसन की। डॉक्टर साहब जो हैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। हम लोग कोविड पे एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं कि जी जनाब कोविड अभी किस कंडीशन में है, क्या फ्यूचर होगा, और हम लोगों का बिहेवियर जो है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग भी सिचुएशन से इम्यून हो गए हैं, हम लोगों को शायद आदत हो गई है और हम लोग अब उसको सीरियस नहीं ले रहे, तो शायद अमवात ज़्यादा दिखने में मिल रही हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे डॉक्टर साहब, ऐसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहाँ छोटा सा वक्फा लेने प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर निदा हसन हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। बात चल रही है हमारी कोविड-19 के सिलसिले में, और आप लोगों को सवाल है तो कॉल करें 0512321200 पर। हम लोगों ने डॉक्टर निदा के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कशन की कि जनाब अभी इस टाइम पे हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं कोविड-19 को लेके, और जो अमवात ज़्यादा दिखने में मिल रही हैं उसकी क्या वजूहात हैं। इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा निदा, आपने बताया कि कैरियर्स की बात हमने की, कुछ सिनेरियो ऐसा फील होता है कि जनाब अब ये वायरस इन वन वे और अदर वे सबको ट्रांसफ़र होना तो है। एक थ्योरी है, कहते हैं कि जी सबको हो जाएगा, तो कुछ इम्यून हो जाएंगे, कुछ बीमार होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। तो वो थ्योरी, उस थ्योरी को कैसे देखती हैं आप? अच्छा देखिए, करंट सिचुएशन में तो हम सारी जो है ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं इससे हम इम्यून हो भी रहे हैं, हम इससे गो थ्रू हो भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोरोना हम लोगों को इफेक्ट कहीं ना कहीं कर भी रहा है ऑन एंड ऑफ, क्योंकि जो हमारी जैसे लाइफ रूटीन है इसमें हम ना घर बैठ सकते हैं ऑल द टाइम, ना बच सकते हैं, तो ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं हम उससे गो थ्रू तो होते ही हैं। वो हमारे आसपास कोई भी कैरियर हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, हमें पता भी नहीं कि हमारे साथ वाला कैरियर है या नहीं है। तो ऑब्वियसली इस स्टेज में अगर हम ये कहें, ये कहा जाए कि सब इम्यून होंगे, क्योंकि देखिए जो प्रेडिक्शंस पे, ये थ्योरीज भी तो प्रेडिक्शन पे बेस की गई हैं, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर जो प्रेडिक्ट किया गया उसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया गया। तो अगर ये थ्योरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए कि सब लोग इससे गो थ्रू हो रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर तो हम कहेंगे कि ये थ्योरी ट्रू है और सभी इफेक्ट होंगे और सबको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। सिर्फ सर्वाइव वो करेगा कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इट्स लाइक इट्स अ काइंड ऑफ फाइट कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वही सर्वाइव करेगा, दैट वो पर्सन जो होगा दैट विल बी द लाइक विनर। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम इस थ्योरी को निगलेक्ट करते हैं तो फिर इसमें ऐसा होगा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है या जिन लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो तो डेफिनेटली कि जहाँ भी वायरस होगा उसके थ्रू इफेक्ट होंगे एंड दे विल लाइक सफ़र अ लॉट। अब उसमें उन नियर टू एक्सपायरीज भी हैं, सफ़र भी करेंगे, फिर उसके बाद रिकवर भी कर लेंगे। अगर उस थ्योरी को हम उस बेस पे रख के देखें तो ये भी तो देखा जा सकता है ना कि जो लोग इससे सफ़र हो रहे हैं वो रिकवर भी तो हो रहे हैं, वो इस थ्योरी से बाहर भी तो आ रहे हैं, वो रिकवर हो रहे हैं, वो डेफिनेटली रिकवर होके एज अ गुड हेल्दी ह्यूमन जो है आपके सामने सर्वाइव वो भी तो कर रहे हैं। तो इस थ्योरी के नज़र से अगर आप देखें तो ऑब्वियसली फिर तो इस तरह सभी इफेक्ट होंगे भी, रिकवर भी होंगे लोग। तो आप कहती हैं प्रिकॉशन ज़रूरी है, एग्जैक्टली, यानी हम ये ना सोचें कि जी अब होना तो है ही, तो क्या प्रिकॉशन की क्या ज़रूरत है? अच्छा, जो अब लोग ये सोच रहे हैं कि होना तो है ही, होना तो है ही, लेकिन अब हमारे सिर्फ ये देख रहे हैं होना है, इसमें अब सर्वाइवल के चांसेस मेरे कितने होंगे और आपके कितने होंगे, दैट्स द क्वेश्चन कि डिफरेंट होंगे। अब मैं ये सोचूं कि होना है, आप भी सोचो होना है, लेकिन अब ये नहीं पता कि आप उससे कितना सर्वाइव करोगे और मैं सर्वाइव करूंगी नहीं करूंगी, इट डिपेंड्स, वो हमारी अंदर इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। सो इट्स बेटर कि हम बजाय इसके कि उस स्टेज पे जाएं और हम अपना सर्वाइवल देखें कि हम कर सकते हैं नहीं। तो टाइप ऑफ चैलेंज है कि हाँ मुझे कोरोना होना है, हो जाए और मैं सर्वाइव करता हूँ ये नहीं करता हूँ, टाइप ऑफ चैलेंज है कि मैं उसको देखूँ जाके और अपने आप को मैं उस सिचुएशन में डाल के करूँ। तो बेटर है कि हम उससे पहले ही प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हम एग्जैक्टली अपने प्रिकॉशंस लें, मेजरमेंट्स लें, जो भी हमें SOPs दी गई उनको फॉलो करें, तो हम उस सिचुएशन में ही ना जाएं जहाँ हम अपनी इम्यूनिटी को टेस्ट करें, उसको हम इम्यूनिटी को चेक करें कि आया मैं सर्वाइव कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। इम्यूनिटी की बात, बहुत से लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी
क्या विद इन डेज बूस्ट की जा सकती है? जैसे अब बहरहाल अब तो बहुत अरसा हो गया कोविड को, जब शुरू में आया था तो यही बात होती थी कि जी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन वो कहते थे जी 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो क्या हो सकती है? अगर हो सकती है तो कोई रास्ता बताएं कि भाई मसलन आप क्या करें। मेथड तो नहीं है कि आप रात को सोए सुबह आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हो। डेफिनेटली यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, यू हैव टू टेक मेडिसिन, यू हैव टू टेक इम्यूनिटी फूड। ठीक है। तो आप अपने सराउंडिंग्स को देखें कि हमारी सराउंडिंग में इम्यूनिटी वाली फूड कितनी हमें दी जाती है। क्वालिटी ऑफ फूड आया वो इस काबिल है कि हमारी इम्यूनिटी उससे हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाए। हमारी क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टाइल है या नहीं है कि जिससे हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो। इवन दो आप खुद देखें कि कोविड होने के बावजूद एक इमरजेंसी नाफिज हुई थी इसके ऊपर, उसके बावजूद लोगों ने अभी भी एक केयरलेस बिहेवियर हम लोग उसको फॉलो करें। केयरलेस बिहेवियर की वजह से डेफिनेटली हम अपनी इम्यूनिटी की अगर बात करें तो हम उसको विद इन ओवरनाइट और 1 वीक में तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं उसको बढ़ा सकते। उसके लिए फिर हमें डेफिनेटली अपनी हेल्दी डाइट, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना होगा और इवन हमें अपना बिहेवियर भी चेंज करना होगा टुवर्ड्स कोविड और किसी भी डिजीज के हवाले से हमें अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। स्ट्रेस के बारे में कहते हैं कि जी स्ट्रेस भी आपके इम्यून सिस्टम को ड्रॉप करती है। तो हमारे एक कैटेगरी लोगों की ऐसी भी है जो कोविड से बहुत ज़्यादा घबरा के, बहुत ज़्यादा डर के बैठे हुए हैं। तो क्या वो घबराहट, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो है कि वो उनके इम्यून को सप्रेस कर रहा होगा? डेफिनेटली स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो आपके हार्मोन्स पे, आपके उन पे इफेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली अनदर वे उसका इफेक्ट तो है ही है। लेकिन ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों को डर लग रहा था अब तो उनका भी डर निकल चुका होगा। अब तो डेफिनेटली वो लोग भी काफ़ी उस डर से बाहर आ गए होंगे कि अब हमें कोरोना नहीं होगा, या जो एक फर्स्ट वेव का जो खौफ था ना वो तो डेफिनेटली देखा नहीं जा रहा। तो अगर उसमें जिसने सर्वाइव कर लिया है ना तो वो ही इज फीलिंग लाइक ए चैंपियन और शी इज फीलिंग लाइक ए चैंपियन। अब हम चैंपियन है, अब हमें कुछ नहीं होगा। तो 1% खौफ था वो भी खत्म होता जा रहा है लोगों में। तो अब ऐसी सिचुएशन है तो इसमें अब हम भी बाहर जाते हैं तो कहीं मास्क नहीं पहनते, सैनिटाइजर। एक वक्त था कि हर किसी के हाथ में सैनिटाइजर होता था, मास्क होता था। अब वो भी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ऑब्वियसली इसमें तो फिर आप खुद देखें कि अगर हम कहें कि वो जो खौफ है उसकी वजह से आप प्रिकॉशंस लोगे, मेजरमेंट्स लोगे, तो बहुत कम लोग होंगे जैसे शायद खौफ की वजह से लें, बहुत कम रेयर होंगे। अब उनका भी खौफ निकल चुका होगा। स्लीप का कितना रोल है? ये भी कहा जा रहा है कि जी आप नींद भी अपनी पूरी करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम, बॉडी स्ट्रांग रहे। ये जो सब चीज़ें जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड स्लीप पैटर्न जो है ऑब्वियसली आपको हेल्दी रखने के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल। आपका एग्जैक्टली इन जनरल। तो और डेफिनेटली ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर वही बात हमारी इम्यूनिटी की आपके इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएगी कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करेंगे। कि जब ये छोटे छोटे फैक्टर्स मिलेंगे, आप एक हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी स्लीप पैटर्न होगा, आपका स्लीप साइकिल नेचुरल होगा। जो रात की नींद होती है दिस इज़ अ नेचुरल स्लीप साइकिल। तो डेफिनेटली अगर आप नेचुरल स्लीप साइकिल इस तरह के छोटे छोटे फैक्टर्स को मिलाएंगे तो ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और तो ही आप अच्छी सारी चीजें साथ मिलकर। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहबा से कि मुझे रमज़ान में कोरोना हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद बाकी सिम्टम्स तो ठीक हो गए। मैं क्वारंटीन हुआ था कोई 9 डेज के अराउंड अबाउट, हाँ 9-10 दिन हुआ था। लेकिन मेरी सूंघने की हिस्स अभी तक सही नहीं हुई। अच्छा, तो इसके बारे में पूछना। और ये सूंघने की हिस्स आपकी कोविड ही के दौरान गई थी या उससे पहले भी कोई प्रॉब्लम था? नहीं, उससे पहले कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा जी। अच्छा, सूंघने की ये इज़ अ टाइप ऑफ सिम्टम। कोविड में एक सिम्टम भी है कि आपकी सूंघने की हिस्स, टेस्ट ऑफ स्मेल चली जाती है। अभी अगर जैसे अगर कह रहे हैं कि अभी स्टिल रमज़ान में हुआ था, इट्स अ लॉन्ग गैप, लॉन्ग पीरियड, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर सुनने को आते हैं। लेकिन अगर उनको अभी भी ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो डेफिनेटली ही शुड उनको केयर करनी चाहिए, क्योंकि कोविड एक दफ़ा नहीं होता, वो दोबारा भी हो सकता है। अगर एक दफ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप इम्यून हो गया, आपने केयर की, सब कुछ किया, लेकिन ऑन एंड ऑफ आप बाहर भी जाते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपको दोबारा भी वो हो सकता है। तो उसकी जो सिम्टम्स हैं ये तो ऑन एंड ऑफ, अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपनी मेजरमेंट्स को, अपनी प्रिकॉशंस को देखो कि आप वहाँ पे कहाँ प्रिकॉशंस ले रहे हो। इसका मतलब टोटली जो है वो या ठीक नहीं हुआ था या जो है रिलैप्स हो रहा है, दोबारा रिकरेंट भी हुआ, उनको कहीं हुआ कि ऐसा उनका एक्सपोजर हुआ होगा, दोबारा कहीं हुआ हो, तो वो खुद को फिर अपने सिम्टम, क्योंकि अब हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप इन सिम्टम्स को फोकस करो। ऑब्वियसली कोविड को मेजर करने का तरीका सिम्टम्स ही है। एग्जैक्टली। तो आप सिम्टम्स अपने मेजर करेंगे तो आपको अपनी फिर उसके हवाले से जब आप अपने कोविड को केयर कर सकते हो, आप अपने सिम्टम्स को मेजर करो पहले। अच्छा, पॉसिबली है कि परमानेंट डैमेज
कोई कर जाए कोविड मसलन, जैसे अब ये सुना तो नहीं हमने इस तरह के, ठीक है फेफड़ों वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उसमें तो खैर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, लेकिन ये कि सूंघने की हिस्स जो है वो आपकी जो नर्व्स हैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। नहीं, ऐसा बहुत रेयर, मैं ये कहती बहुत रेयर सा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा देखा जा रहा है। अभी जो रिसर्चेस भी हो रही है उसमें ऐसे सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं, ना ही इस तरह का हुआ है कि टेस्ट ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ जो हियरिंग की काफ़ी टाइम्स या बहुत ज़्यादा उनको हो रही है, ऐसा तो पहले नहीं हुआ। हो सकता है कोई बैकग्राउंड में हिस्ट्री हो, कोई हिस्ट्री मैटर कर सकती है, कोई हिस्ट्री होगी उनकी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रिकरेंट जो एपिसोड्स हैं इसकी हो सकती हैं कोविड की। इसका मतलब एक बात अगर टेस्ट भी करवा लें उसमें भी आइडिया हो जाएगा। एग्जैक्टली। और वैसे भी अगर सिम्टम हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल, पॉसिबली जो है कोई ना कोई इशू चल रहा है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, हमने यहाँ छोटा सा वक्फा लेना प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर निदा हसन की। डॉक्टर साहब कोविड पे बात कर रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू डॉक्टर साहब के साथ चल रही है, बड़ी हम प्रैक्टिकल गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले प्रोग्रामों में हम लोग प्रिकॉशंस के पर डिटेल में बात करते थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में प्रेवेल कर रही है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक हकीकत है जो हमारे सामने है, जो डर है वो लोगों में बहुत ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि सबके लिए कोविड जो है वो शायद एक मिथ या एक गैर हकीकी सी बात है, अनलेस जब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, अनलेस जब आपके ऑक्सीजन लेवल्स गिरना शुरू हो जाते हैं, अनलेस जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता। लोग हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं, लोगों के ऑक्सीजन लेवल्स भी गिर रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं जिन फैमिलीज़ में हुई हैं, आप उनसे जाके पूछें तब हमें पता चलेगा। तो मेरे ख्याल में जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम रिस्क क्यों लें, हम क्यों एक चैलेंज कर रहे हैं कि जी जनाब चलें हम वायरस जो है वो लेके देखते हैं क्या होता है, फला है, ये है, बहुत सी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन ये है कि हमें मेरे ख्याल से प्रिकॉशन जो है वो करनी चाहिए ताकि अपनी ज़िंदगी को हम रिस्क में ना डालें। छोटा सा वक्फा लेते हैं यहाँ पर, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में डिस्कशन चल रही है कोविड-19 के सिलसिले में, क्या सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान में है और फ्यूचर क्या होगा कोविड-19 का, इस पे बात हम लोग कर रहे थे। डॉक्टर निदा हसन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई तफसील के साथ कि कोविड की प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है। थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे एक और जो बड़ा अहम एस्पेक्ट है कोविड को लेके, वो है उसकी वैक्सीनेशन का। वैक्सीन बन रही है, कुछ वैक्सीनें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, कुछ इंटरनेशनली बनाई गई हैं, उन पे काम हो रहा है। तो डॉक्टर साहब वैक्सीन को लेके हम कहाँ पर अभी स्टैंड करते हैं? अगर हम कोविड के फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में देखें, उसका फ्यूचर को एक वैक्सीन ही है जिससे हम उसको कवर कर सकते हैं। एक पैंडेमिक आया, उसने हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट किया, हमारी एक्टिविटीज़, लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब हुआ, तो उसका फ्यूचर ऑब्वियसली हर कोई अब यही कोशिश कर रहा है कि हम एक कोई वैक्सीन बनाएंगे जिससे हम अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकें, कोविड को डील कर सकें। जो कोई भी किसी भी डिजीज़ का कोई वैक्सीन होती है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं वैक्सीन बनने के प्रोसीजर में, और फिर उसको मार्केट में लाने में, और फिर लोगों को इंजेक्ट करने में, उसमें एक पूरा प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले उसकी क्लिनिकल ट्रायल स्टेज होती है कि जिसमें वो लेबॉर्ट्री के अंदर क्लिनिकल जो होता है उसमें माइस हो गए, एनिमल्स हो गए, मंकीज़ हो गए, उनको इंजेक्ट किया जाता है। उसमें उनके पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स को मेजर किया जाता है, देखा जाता है कि आया ये इफेक्टिव हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद फिर उसकी स्टेज 2 आती है कि जिसमें उसकी सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं। वो एक ग्रुप ऑफ पीपल पे किया जाता है परफॉर्म, जो कि वॉलंटियर होते हैं, उनको परफॉर्म किया जाता है। एंड देन स्टेज 2 में एक और स्टेज आती है कि जिसमें एक्स्ट्रा एक्सपैंडेड ग्रुप्स होता है। उसमें एक्सपैंडेड में ही होता है, एक्सपैंडेड ट्रायल्स में ही होता है कि पूरे जो आपकी वो जो वैक्सीन है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल पे की जाती है परफॉर्म। लाइक बच्चे अलग हो गए, बड़े अलग हो गए, मेल फीमेल, इस तरह करके इनको ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक्सपैंडेड ट्रायल्स उसको बोला जाता है, स्टेज 2। एंड देन द फाइनल स्टेज इज स्टेज 3 कि जिसमें क्लिनिकल, जिसमें ट्रायल्स होते हैं प्रॉपर्ली, उसमें 1000+ पीपल्स पे परफॉर्म की जाती है वैक्सीन। एंड देन उस स्टेज के बाद उसको जो है ऑथराइज किया जाता है, या तो उसको वहाँ पे बैन कर देंगे उसके रिजल्ट्स रिव्यूज़ देखने के बाद, या फिर उसको ऑथराइज कर दिया जाता है। अभी आजकल जैसे आपको पता
पता है कि वैक्सीन्स के बारे में बड़ी एक सरफेस हो रही है, बिल्कुल एक डिबेट चल रही है, बिल्कुल कि वैक्सीन्स चल रही हैं। तो करंटली अभी 68 वैक्सीन्स पे प्रॉपर्ली काम हो रहा है। अच्छा। जिसमें से जो 19 वैक्सीन्स हैं वो स्टेज 3 की तरफ जा रही हैं। अच्छा, स्टेज 3 की तरफ वो लोग जा रही हैं। तो वो वैक्सीन्स जो हैं ऑब्वियसली उनमें कुछ ऐसी तो पोटेंसी होगी, कुछ तो होगा डेफिनेटली जब वो स्टेज 3 उन्होंने क्रॉस किया। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि मोस्टली वैक्सीन्स का स्टेज 2 में ही और क्लिनिकल ट्रायल्स में ही पता चल जाता है कि दे आर गोइंग टू वर्क और नॉट। सो कुछ वैक्सीन 19 वैक्सीन में से 2 वैक्सीन जो हैं आजकल बड़ी वो सरफेस हो रही है, उनके नेम भी बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, फाइजर और जो है बायोएनटेक कंपनी के साथ वो लोग मिलके कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। तो उसके कुछ ट्रायल्स जो हैं वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सही है। बट स्टिल वी आर नॉट श्योर कि आया इसको हम इसको अप्लाई करें ना करें। ऑब्वियसली जब उसकी स्टेज 3 क्लियर होगी तो डेफिनेटली फिर ह्यूमन में वो सर्कुलेट होगी और फिर उनको इंजेक्ट किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो करंट उसका जो डाटा एनालिसिस किया है अकॉर्डिंग टू जो BBC या जो उनके जो डाटा एनालिसिस हो रहा है उसमें तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। लाइक इट्स स्टिल नॉट श्योर, बट अगर फ्यूचर को डिस्कस करें तो हमें वी नीड समथिंग टू क्योर दिस डिजीज एंड टू ट्रीट विद ऑल दैट सिचुएशन। अच्छा, ये भी बताइएगा साथ के वैक्सीन हमारे माशरे में हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। कोविड के अलावा भी जो वैक्सीन्स हैं उनको भी लेते हुए हमारे लोग घबराते हैं। अभी तक पोलियो वैक्सीन को लेते हुए बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं इससे बीमारी हो जाती है, इससे और प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये खौफ क्या पूरी दुनिया में पाया जाता है या हमारे मुल्क में आपको लगता है? ये जो नेशन टू नेशन भी वही करता है और आपकी जनरेशन की जो पीछे ग्रूमिंग होती है वो बहुत मैटर करती है। वैक्सीन डेफिनेटली हम कितनी वैक्सीन्स हैं जो हम बचपन में ही ले लेते हैं, हमें बचपन में काफ़ी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं और हमारी लाइफ नॉर्मल गुजर रही है, कभी कोई इससे इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ जो आपकी जनरेशन या आपकी जो नेशन की ग्रूमिंग होती है, जो उनको माइंड सेट आपने देना होता है। और एक हमारी सोसाइटी में जिस चीज़ की कमी है वो रिसर्च की है। हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, हम लोग उस पर वर्किंग नहीं करते हैं। अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर फिर रिसर्च करें, वो हम नहीं करेंगे। बट इट्स वेरी इजी टू ब्लेम एंड पुट क्वेश्चंस। तो इट्स बेटर कि हम अपने लोगों को उसकी तरफ लेके जाएं कि वो उस पर रिसर्च करें, रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। ठीक है। तो डेफिनेटली दे विल गेट द आंसर। एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, चौधरी मोहम्मद रफीक बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछ रहे थे? मुझे 2 माह पहले कोरोना हुआ था। ठीक है। और जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। ठीक है। तो उसके बाद 1 हफ्ता पहले जो है जुमरात के दिन मुझे जो है ब्लैक की उल्टी हुई है। ब्लैक की सुबह 5 बजे के टाइम। ठीक है। फौरी तौर पर मैं AFIC में चला गया, वहां से मुझे इमरजेंसी में में रेफर कर दिया इमरजेंसी में। अच्छा। वहाँ जब मेरे साथ बच्ची थी, जब वहाँ से निकला हूँ तो मुझे ओबर की कार थी उसमें डाले है तो मुझे खून की उल्टी बहुत ज्यादा हुई है, 3-4 बोतलें हो गई है। तो इमरजेंसी जब CMH में गया हूँ तो वहाँ मुझे उन्होंने एंडोस्कोपी की कोरोना टेस्ट के बाद। ठीक है। तो उसमें जो है मैदे में जख्म आ गया। ठीक है। और उसके बाद 3-4 दिन वहाँ में दाखिल रहा हूँ। दाखिल होने के बाद घर में वापस आ गया। सही। वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई, वीकनेस बहुत ज्यादा। चलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है और मेरी उम्र तकरीबन 50 साल है। सही। और मैं इंग्लिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का उसमें जॉब कर रहा हूँ। सही। आपको ये जो मैदे का प्रॉब्लम था, ये पहले कहीं प्रॉब्लम आपको रहा है, मैदे के अल्सर या कोई तेजाबियत शदीद किस्म की इस तरह? नहीं, मैं हार्ट का पेशेंट था और साथ मुझे शुगर भी थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैदे का सच प्रॉब्लम कभी आपको नहीं था पहले? नहीं, मुझे मैदे का कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा है। ठीक है। तो ये तो अभी मैं आपसे ये तजवीज़ करता हूँ कि मेरी वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है। जी जी जी। और इसके लिए मुझे कोई ऐसी डाइट वगैरह तजवीज़ करें जिससे मैं रिकवरी की तरफ जा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब, ये बड़ा प्रॉब्लम है, अक्सर लोग जो रिकवर करते हैं वो काफ़ी जिनका इम्यूनिटी वीक रही है तो वो बड़ा बाद में भी उनको सफ़र करना पड़ता है, थकावट और कहते हैं जी वीकनेस है। तो
क्या कोई चीज़ कोविड बेसिकली इफेक्ट कर रहा है वो आपकी यही हेल्दी लाइफ को ही इफेक्ट कर रहा है। हेल्दी लाइफ क्या होती है कि आप उसमें फिट फील कर रहे हो, आप उसमें गुड फील कर रहे हो, आपको कोई वीकनेस फील नहीं हो रही है। बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू कोविड सिचुएशन, कोविड स्टेज, तो डेफिनेटली आपकी हेल्दी लाइफ जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसमें आपको मसल फटीग होगी, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड भी पेशेंट को यही सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली जब आप उन सिम्टम्स से गुजर रहे हैं, आपकी बॉडी तो वीक फील कर ही रही है, तो उसमें जो उसकी जो रिकवरी स्टेज होती है उसमें भी आपको फिर वही बात है, इम्यून आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, डाइट अपनी अच्छी रखनी है, अपनी हेल्थ पैटर्न को ठीक करना है, तो ऑब्वियसली इससे जो एसोसिएटेड चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। बट बिहाइंड द सीन आप कोविड से गुजर रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि आप ऑल ऑफ सडन अपने आप को फिट एंड हेल्दी फील करोगे। डेफिनेटली मल्टीविटामिन्स वगैरह लेने का कोई फायदा है? एक्जैक्टली, मल्टीविटामिन सजेस्ट भी किए जाते हैं पेशेंट्स को, जिंक वगैरह हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरह की चीज़ें। और अगर देखा जाए तो ये तो नॉर्मल लाइफ में भी हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब हम करते हैं पेशेंट्स को। एग्जैक्टली, वीकनेस होती है तो हम कहते हैं कि आप मस्ट लो, आप ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में जितने भी लेवल्स होते हैं वो अगर कम हो रहे हैं तो उससे भी कुछ एसोसिएटेड डिजीजेज होती है जो आप पे इफेक्ट करती हैं। सही। नहीं, फ्यूचर क्या देख रही हैं आपकी, ये चलेगा कोविड या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? कोविड का फ्यूचर हम खुद हैं, हम खुद डिसाइड करेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि हम अगर प्रिकॉशंस एंड मेजर नहीं लेंगे और हम प्रॉपर अपनी डाइट पैटर्न ठीक नहीं रखेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर पे हमारे वर्स ही होगा, बेटर नहीं होगा। तो ये हमने चूज़ करना है कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कोविड का फ्यूचर हमने बनाना है। एंड सेकेंडली उसके साथ ऑब्वियसली रिसर्चर्स दे आर वर्किंग देयर बेस्ट और साइंटिस्ट दे आर वर्किंग देयर बेस्ट, दे आर डूइंग टू फाइंड सम सोल्यूशन। लेकिन जब तक सोल्यूशन नहीं आएगा तो इसको हमने खुद ही ट्रीट करना है, हमने खुद केयर करनी है, हमने इसको लाइट नहीं लेना, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ऑब्वियसली हम केयर करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी। डॉक्टर निदा, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आप तशरीफ़ लाई, बहुत इंटरेस्टिंग अहम गुफ्तगू रही आपके साथ। जारी बात है कुछ चीज़ें तो हैं जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है तो नई चीज़ें भी हैं, उन पर डिस्कस करना, उन पर बात करना ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर निदा हसन की, डॉक्टर साहब पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, और हमने बात की कि करंट सिचुएशन जो कोविड की हमारे मुल्क में है उसको लेके हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो एक बात तो वाज़ेह है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमने बहुत सी चीज़ें खुद डिसाइड करनी होती है अपनी ज़िंदगी में, और उसमें कोविड को अगर हम ले लें तो उसमें एक बहुत अहम जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हम जितना अपना ख्याल रखेंगे उसमें प्रिकॉशंस भी आती हैं, और उसमें अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी फूड और अच्छी स्लीप भी आती है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा पार्ट उसका वैक्सीन का है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिसर्च, हम लोग ओरिएंटेड नेशन नहीं है, तो अब ये देखते हैं कि कब बाहर से वैक्सीन आती है। सारों की नज़रें जो हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ हैं कि वहाँ से वैक्सीन आए, ट्रायल उसके मुकम्मल हों और वो लगाई जाए। तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी वैक्सीन पे काम हो और जो वैक्सीन जो है सब तक जल्दी जल्दी पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मंगल के दिन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर निदा हसन को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।